लक्सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेठ जीपी स्कूल सुल्तानपुर लक्सर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित छात्र छात्राओं ने शिक्षा, रोजगार, नई शिक्षा नीति, प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी कौशल विकास तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े कई चुभते और बेपाक सवाल पूछे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देते हुए कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसी जिज्ञासाओं का समाधान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों के नवाचार, अनुसंधान, आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा कि भाजपा युवाओं को नेतृत्व कौशल, रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने छात्रों से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अतिथियों के बीच खुला संवाद हुआ, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, करियर, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के संकल्प जैसे मुख्य प्रमुख रूप से चर्चा रहे। युवा में संवाद, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और व्यापक प्रश्नों ने पूरे कार्यक्रम को बेहद रोचक और प्रभावशाली बना दिया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्ते जी, आजा तू आजा। चाहे खेल की दिशा में हो, विविध विषयों की दिशा में हो, नकल कानून, सख्त नकल कानून बनाने का जो देश में बहुत अच्छे तरीके से यूसीसी वो तमाम जो कानून बनाए हैं, तो ये युवा के माध्यम से हमको क्रियान्वित करना है और विकसित भारत की दिशा में हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। हमारे हम इसीलिए संवाद का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन उसके बाद वो जो पेपर लीक हुआ, आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, लेकिन पेपर लीक के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी ने ये मुद्दा उठाया? नहीं। उसके बाद वो पेपर निरस्त किए गए और तुरंत ही उनको पेपर दोबारा वो हुए। और आगे भी हमारी सरकार इसके लिए कठोर कानून ला रही है। शायद कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय भी हो चुका है और आने वाले समय में कोई नकल कराते हुए या कोई ऐसा दुष्कर्म करते हुए भी 1000 बार सोचेगा। सरकार की ओर से मैं आपके स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम अपनी सरकार की तरफ ये मुद्दा रखेंगे और साथ ही हमारा जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर लोकल का, चाहे वो लक्सर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, जहां भी ऐसा होगा, हम उनसे वार्तालाप करके जो भी छुट्टी का समय होगा बालिकाओं को हम सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। कोई भी चुनाव युवाओं के बिना नहीं जीता जा सकता, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युवा आज हमारे साथ है, आपने सैलाब भी देखा और इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 11 की 11 सीटें हरिद्वार से जीत रहे हैं। और हरिद्वार छोड़िए, मैं लक्सर विधानसभा में खड़ा हूँ, इस बार ये सीट हम बहुत ही भारी बहुमत से जीत रहे हैं। युवाओं से संवाद में इसी बात को कहा है कि यदि पूरे वर्ष भर में 2 वर्ष तक युवा लगातार अपनी मेहनत करता है और लास्ट में यदि पेपर लीक होता है तो वो बहुत ही खराब नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कितनी पीड़ा पहुंचती है। इसलिए इस कृत्य में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उन्होंने तो बाकायदा वीडियो प्रसारित करके अपना कहा है कि ऐसा कानून लाऊंगा कि कोई सपने में भी कल्पना न कर सके कि कोई किसी को नकल करा सके या पेपर लीक करा सके। तो मुझे लगता है कि जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो छात्रों को आगे करके कुछ ऐसी ताकतें जो राजनीति करती हैं हर जगह दिखाई देते हो, 4-6 चेहरे जहां भी कुछ होता है वहीं बैठ जाते हैं। अरे वो छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, उनको राजनीति का विषय मत बनाओ। उनकी भावना, उनकी भावना के साथ सभी लोग हैं। और इसलिए वो जो जंतर मंतर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा बोल रहे हैं, इस देश का नौजवान बोल सकता है? अरे ये भारत उसके हृदय का टुकड़ा है, वो कहेगा मेरी गर्दन चली जाए लेकिन मेरे भारत पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। उन छात्रों के, उन युवाओं के भी तुम ऐसे बोलते हो।
और इसलिए वो जो जिस तरीके से वो किया जा रहा है, जानबूझ करके उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन बच्चों को जबरदस्ती आगे करके उन पर लाठीचार्ज करवाने की उकसा करके उन पर लाठीचार्ज कराने की कुकृत्या यदि किया है तो उन लोगों को इसकी जिम्मेदारी है जो छात्रों के बीच उनका दुरुपयोग करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये आज लक्सर विधानसभा का युवा संवाद कार्यक्रम था और कितना उत्साह है युवाओं में। ये जो संवाद है, ये संवाद क्योंकि ये युवा देश है, पूरे विश्व में अगले 25, 30, 35 सालों तक भारत ही यंग देश रहने वाले, पूरे युवा देश रहने वाला है। इनके हाथों में 2047 विकसित भारत का रास्ता है और इसलिए ये जो संवाद हो रहा है, उन संवाद के माध्यम से उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उनके मन में बहुत सारी उमंग है, उल्लास है, एनईपी के प्रति है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे वर्ल्ड में गेम चेंजर का काम करेगी और उसके ही माध्यम से युवा आगे बढ़ रहे हैं विविध क्षेत्रों में, चाहे आईआईटी के हैं, चाहे वो विज्ञान के हैं और चाहे वो साहित्य के हैं। विविध क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये युवा संवाद है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के जिलाध्यक्ष को और युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष सहित इस पूरी टीम को, जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत यहाँ पर आयोजन किया है। और युवा मोर्चे के प्रदेश महामंत्री भी इस संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। स्थान स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ की भी लोकल कुछ समस्याएं भी ज़रूर हैं, वो भी बच्चों ने उठाई, जो जायज़ है, क्योंकि सड़क का है, पानी है और विशेष करके लक्सर में मैंने देखा जब बरसात होती है तो यहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ, क्योंकि गंगा का पानी गांव में आ जाता है, सड़कें तोड़ फोड़ हो जाती हैं, वो भी विषय आया है। लेकिन युवा में जोश है और युवा में आगे बढ़ने का मादा है। और मेरा जो उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य तो शिक्षा का हब है और यहाँ का जो युवा मुख्यमंत्री है वो फिर सवाल पूछा है। मैं उस सवाल को दोहरा रहा हूं आपके सामने। उस बच्ची ने ये पूछा कि 21 बच्चों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद और हम जानते हैं, ये बच्ची के शब्द है मैं जो दोहरा रहा हूं, उसने कहा हम जानते हैं कि आत्महत्या इसलिए नहीं की सिर्फ कि नीट का पेपर लीक हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में, हमारी शिक्षा नीति में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। ऐसा संवेदनशील मुद्दा और एक छोटा सा बच्चा हमारे लक्सर विधानसभा क्षेत्र का, जो अगर हम कहें तो न तो आधुनिकता की दौड़ में है, न बहुत विकसित शहर है, वहां के बच्चे भी इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। इससे पता लगता है कि जो लोग जंतर मंतर पर बैठकर इस देश की युवा शक्ति को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने वाले हैं। बच्चों की चिंता मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है, बच्चों की चिंता उनके भविष्य को लेकर है, बच्चों की चिंता देश में कोई भी परीक्षा वो सुचारू रूप से संपन्न हो, इसको लेकर है। बच्चों की चिंता इस बात को लेकर है कि नीट पेपर भविष्य में लीक ना हो, न कि इस बात को लेकर है कि देश के टुकड़े कितने हों, न कि इस बात को लेकर है कि राम के नारे लगें अथवा अल्लाह के नारे लगें, न कि इस बात को लेकर है कि पहले पत्थर बच्चों ने मारा या पुलिस वालों ने मारा। बच्चे बहुत संवेदनशील हैं और आज के संवाद के माध्यम से हम लोग बच्चों के मन की बात को समझने का प्रयास करने में सफल हुए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विपक्ष भी सदन को घेर रहे हैं लाठीचार्ज को लेकर, विपक्ष के लिए क्या कमेंट रहेगा? विपक्ष को राजनीति के मुद्दे तलाशने चाहिए। बच्चों को आगे कर, छात्रों को आगे कर विपक्ष अगर इस प्रकार के आंदोलन जो देश के हित में नहीं है, जो देश के युवा को भ्रमित करते हो, उसको आगे कर अगर विपक्ष अपने भविष्य को तलाश रहा है तो उनको निराशा होगी।